तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन एक्सरसाइज 1.1। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे रिलेशन का थ्योरम और इसका कंसेप्ट। तो सारे थ्योरम और कंसेप्ट हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग डायरेक्ट यह देखेंगे एक्सरसाइज से। ये क्या कराना, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है माना कि ए बी दो सेट दिया हुआ था रिलेशन ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी तथा ए माइनस बी 4 से विभाजित है। एक ऐसा रिलेशन बनाया, दिखाइए कि जो रिलेशन बनेगा सेट ए से सेट बी में सात्विक संबंध है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। तो एक करा रिलेशन बनाइए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे क्या, गिवन सेट क्या दिया हुआ, ए बराबर 19 और बी बराबर क्या है 5 और 13। ये सेट ए सेट बी गिवन है। और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है ए बी। ए का रिलेशन बी से बनाना है, ए का रिलेशन बी से। ए जो अवयव होना चाहिए वो किसका, सेट ए का अवयव होना चाहिए। और बी का जो अवयव होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए। तथा 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 और ए बी में और ए माइनस बी, यदि ए और बी ये दोनों ए बी में कैसा रिलेशन होना चाहिए कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करे तो 4 से क्या हो, 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करे तो किससे विभाजित हो, 4 से। तो एक तो यहाँ पे 1 लेंगे और 4, 1 और 5 को घटाएंगे क्या मिलेगा 4, वो किससे विभाजित होगा 4 से। तो 1 और 5 का रिलेशन बनेगा। और 1 और 12 से रिलेशन बनेगा क्या, एस 13 से बनेगा, क्योंकि 1 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, 12 4 से विभाजित है। 9 5 से होगा क्या रिलेशन, एस 9 5 का रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि 9 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो 4 4 से विभाजित है। फिर 9 13 से विभाजित होगा क्या, बोलेंगे यस 13 से विभाजित होगा। तो यह रिलेशन हम लोग ए बी का रिलेशन इस कंडीशन पे हम लोग लिख लिए। और ये जो रिलेशन बना, यह रिलेशन चेक करना है कि सात्विक संबंध है कि नहीं, मतलब यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहते हैं यदि दोनों सेट का क्रॉस हो, यदि दोनों सेट का क्रॉस बना हुआ रिलेशन तो कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है या नहीं उसको चेक करने के लिए सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे और 5 13 और इसका क्रॉस करेंगे 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 13 के साथ, 1 को कर दिए, फिर 9 को करेंगे तो 9 को 5 के साथ और 9 को 13 के साथ। ये हम लोग क्या कह लिए, इस क्रॉस कह लिए ना, ये दोनों क्रॉस। तो एक क्रॉस जो आया सेट वह देखेंगे इससे मैच कर रहा है कि नहीं। ये पूरी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये कह देंगे क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि ये क्रॉस बी से मैच कर रहा है। तो इसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध है, मतलब यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का सेकेंड देखेंगे। 1 का सेकेंड क्या कर रहा है कि माना कि ए बराबर ये सेट, बी बराबर यह सेट तथा रिलेशन ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, तथा ए माइनस बी क्या कर रहा है 4 का अपवर्तय, क्या कर रहा है ए माइनस बी 4 का अपवर्तय होना चाहिए। मतलब ये दोनों को अगर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करे तो क्या होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो दिखाइए कि आर ए से बी में रिक्त संबंध है। तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए सॉल्यूशन कह लेंगे क्या दिया हुआ, सेट ए में 1 5 और सेट बी में क्या गिवन है 3 7। और रिलेशन कर रहा है यहाँ पे बनाने के लिए ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तथा ए माइनस बी
ए माइनस बी किसका, 4 का अपवर्त है। अपवर्त है मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए, किसका, 4 का मल्टीपल। तो ये हम लोग आइए रिलेशन बनाते। तो एक क्या 1 का रिलेशन 3 से बनेगा, क्योंकि 1 और 3 को जब वहां पे हम लोग घटाएंगे 1 माइनस 3 तो क्या आएगा 2। तो ये 4 के मल्टीपल में 2 आ रहा है तो नहीं, 1 का रिलेशन 3 से नहीं बनेगा। 1 का रिलेशन 6 से बनेगा, तो इसको अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 है ना। 1 का रिलेशन 7 से तो क्या आ जाएगा -6। 6 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे क्या, 5 का रिलेशन 3 से बनेगा नहीं, ये भी आ गया 2। तो 2 4 के मल्टीपल में 2 नहीं आता। और 5 का रिलेशन 7 से नहीं आएगा, इसका भी आ गया -2 जो 4 के मल्टीपल में नहीं आता। तो इसमें यह सेट के लिए यह सेट का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 5। तो यह रिलेशन क्या बना रहा है, दोनों सेट पे 5 बना रहा है। तो कह देंगे क्या है, रिक्त संबंध है। कह देंगे आर ए से बी में, ए से बी में क्या इम्पटी सेट है, रिक्त संबंध है। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का सेकेंड का लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, बहुत ही सिंपल है। करा यहाँ पे माना कि लड़कों के किसी विद्यालय के सभी लड़कों का समुच्चय ए है। मतलब यहाँ पर ए में करा, ए में कि लड़कों का समुच्चय किसी विद्यालय है और उस विद्यालय में केवल क्या है, केवल लड़कों का समुच्चय, केवल लड़कों का समुच्चय। तो ये लड़कों का समुच्चय है, केवल क्या है, लड़कों का समुच्चय। तो एक विद्यालय में लड़कों का समुच्चय, इस विद्यालय में केवल क्या है, लड़का, यही समुच्चय दिया हुआ। फिर करा समुच्चय ए पर निम्न प्रकार परिभाषित संबंध आर। तो ये जो संबंध, ये सेट हम लोग को पता हो गया कि किसी कॉलेज में केवल क्या है, लड़का का समुच्चय है, केवल लड़के हैं। और ये रिलेशन बनाया हुआ फर्स्ट में, क्या रिलेशन बनाया हुआ, करा ए बी सच दैट ए बी की बहन है। क्या है, बी की बहन है। तो ए में एक रिक्त संबंध है, कहेंगे हाँ ए में क्या है, रिक्त संबंध। अब ए बी की यहाँ पर ए और बी रिलेशन बना रहा है, क्या, ए बी की बहन है। तो यहाँ पे तो सेट ए में तो केवल लड़का है, तो लड़का में लड़की कहाँ से आएगी, इसलिए ए और बी में कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यह सेट में तो केवल क्या है, वाई है। अब वाई है, इस सेट में कोई गर्ल नहीं है, इस कारण से यहाँ पे कह रहा है संबंध कि ए का बी की बहन है, मतलब ए वाई है, बी गर्ल है। तो यहाँ पर इसमें कोई संबंध नहीं है। ए क्या है, एक ए में एक क्या है, एक रिक्त संबंध है, कहेंगे हाँ ये आपका क्या है, रिक्त संबंध है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर, ए और बी के मतलब ए और बी की ऊंचाई का अंतर कितना है, 3 मीटर से कम है। ए पर एक सात्विक संबंध होगा, मतलब जब ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 3 का अंतर। ए माइनस बी करे या बी माइनस ए करे, दोनों में क्या कंडीशन मिलता, 3 का अंतर। इसमें क्लियर नहीं किया है कि कौन से को, और ए समझेंगे किसको, इसका ए माइनस बी करे या बी माइनस ए, नहीं कहा ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर, मतलब दोनों की ऊंचाई का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से क्या है, कम है। तो ये आपको यहाँ पे कह देंगे क्या है, सात्विक संबंध है। क्या है, सात्विक संबंध है, इसको बोलेंगे सात्विक
सादृक संबंध है, क्योंकि हर तरीके से क्या ये कंडीशन बन जाएगा, हर केस में संभावना सत्य है, ए बी और बी ए भी सत्य होगा, तो ये सादृक संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2 का फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड समझेंगे। थर्ड ध्यान देंगे, बड़ा आसान है, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बात करना होगा। क्या करा, माना कि ए सेट दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3, फिर करा तथा आर ए पर ए रिलेशन है, क्या रिलेशन दे दिया, करा ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से, वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, ए बराबर बी, ए किसके बराबर है, बी से, ए बराबर बी से परिभाषित एक संबंध है, दिखाइए कि आर ए पर एक तत्समक संबंध है। मतलब अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे, ऐसा रिलेशन बनाइए जो कि ए का रिलेशन बी से ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि दोनों क्या हो, सेम हो। और अब यहाँ पे 1 का रिलेशन किससे बनाते हैं, 1 से, ए बराबर 1 तो बी बराबर भी क्या लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि इक्वल है, तो ए का रिलेशन 1 से बना दिए। और फिर यहाँ पे 2 का रिलेशन किससे बनेगा, 2 से, क्योंकि ए बराबर क्या है, बी है। फिर 3 का रिलेशन किससे बनेगा, 3 से। इसी को लिख सकते ऐसे ऐसे, इसी को लिख सकते हैं रिलेशन में आर, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ए बी और रिलेशन होना चाहिए, कैसे रिलेशन होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए, और कह सकते हैं जहां ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को। इसी को ऐसे लिख दिए, रिलेशन बनाना ए बी में रिलेशन बनाना, ऐसा रिलेशन बनाना जो कि ए के बराबर क्या हो, बी। तो एक बराबर ए बराबर 1 ले लिए, तो बी बराबर भी क्या लेना पड़ेगा, 1। 2 बराबर बी, ए बराबर 2 लिए तो बी बराबर भी क्या, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। बस इतना ही रिलेशन बनेगा। तो ये जो रिलेशन बना, और यह रिलेशन कर रहा है एक तत्समक संबंध है, सो पूछ रहा है। तो तत्समक संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है कि यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनता हो, कहेंगे तत्समक अवयव। तो ये सेट में क्या ना, कितना एलिमेंट दिया हुआ, 3 एलिमेंट दिया हुआ है। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। स्वयं का अवयव स्वयं के साथ संबंध बना रहा है, उसी को तो बोलते हैं तत्समक अवयव संबंध। ये तत्समक संबंध है, कह देंगे क्या है ये, आर ए पर क्या है, आइडेंटिटी और रिलेशन है। मतलब ये तत्समक संबंध है। एक ऐसा संबंध है, तत्समक संबंध है। फिर से रिपीटेड कर रहे हैं, ये सेट दे दिया और इसी रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बनाना है, कैसा रिलेशन, ए किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। तो ए बराबर 1 ले लिए सेट से, तो बी बराबर भी क्या लेना पड़ेगा, 1। क्यों, क्योंकि कहा दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए बराबर ले लिए। अब ए बराबर 2 लिए तो बी बराबर भी क्या लेना पड़ेगा, 2। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। और बी ए बराबर क्या ले लिए, 3, तो बी भी क्या लेना पड़ेगा, 3, क्योंकि बराबर है। तो इससे हम लोग ये संबंध बना लिए, और ये जो संबंध बना, ये संबंध चेक करना तत्समक है कि नहीं। तो इस संबंध को चेक करना हो तत्समक, तो तत्समक किसे कहेंगे, जितना सेट में अवयव है उस सभी अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो। मतलब 1 है तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2 से संबंध होना चाहिए, 3 है तो 3 का 3 से संबंध वो है, तो कह देंगे ये क्या है, रिलेशन तत्समक संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, 3। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को समझना पड़ेगा, ध्यान देंगे, और आसान है यह भी। तो क्या कराना कि माना कि आर ए आपका डायरेक्ट रिलेशन की बात कर दिया है कि ए रिलेशन दे दिया, ए और बी में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ए बी में, और ए बी में करा ए बी ए रिलेशन बना दिया, और सच दैट ए बी अवयव होना चाहिए क्या, क्यू मतलब परिमेय संख्या मतलब P/Q।
तथा a माइनस बी, यदि a और b को दोनों परमेय संख्या, ए बी क्या है, ए बी बिलोंग करा किसको, q को, q मतलब परिमेय संख्या, तो ये दोनों परिमेय संख्या ए बी दोनों परिमेय है, तो दोनों परिमेय संख्या का बिलोंग होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट किसके साथ होना चाहिए, इंटीजर नंबर जेड के साथ। ये जेड है, ये क्या है, जेड के साथ बिलोंग करना चाहिए, मतलब दो परिमेय संख्या का घटाव किसके साथ होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर। ये कह रहा और संबंध आर क्यू से क्यू में एक संबंध है, दिखाइए क्या ए का ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए रिलेशन दिया हुआ ए का ए से और सभी करा ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू, ए रिलेशन दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू आर, क्या यह रिलेशन बिलोंग करेगा ए का ए से बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या यह स्वयं का स्वयं से इस कंडीशन पे रिलेशन है जब सभी ए बिलोंग कर रहा है किसको, क्यू को, जब ए परमेय संख्या, ए क्या है परमेय संख्या, तब ए का ए से रिलेशन होगा, सो पूछा जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या दिया हुआ है कि यदि हम लोग ए को ए के साथ घटा दें, तो यहाँ पे रिलेशन देखिए, ए का बी से रिलेशन कब, जब ए माइनस बी दोनों को घटाने पे क्या मिलना चाहिए, इंटीजर नंबर, तो ए क्यू बोला जा रहा है यहाँ पर के परमेय संख्या है, तो ए परमेय संख्या और परमेय संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, और ये जीरो ये क्या है, रियल नंबर है, जीरो क्या है, रियल नंबर है, और जीरो क्या है, इंटीजर नंबर भी क्या है, जीरो इंटीजर करा, दोनों घटाव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो ए माइनस ए किसको बिलोंग कर रहा, इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहा, तो कह देंगे ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये सभी, तो ए बिलोंग्स टू ए क्या है, एक संबंध है, कह देंगे ए बिलोंग्स टू आर है, तो ए संबंध को बिलोंग करता है, स्वयं का अवयव क्या कर रहा है, संबंध को बिलोंग कर रहा है, ये संबंध है, ये संबंध क्या है, ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, इसी में ध्यान देंगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान देंगे, इसको रफ कर लेते, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है यहाँ पे ए माइनस बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर डेंस टू बी ए बिलोंग्स टू आर, ए दिया हुआ और कह दिया है सभी ए बी बिलोंग करा किसको, क्यू को, जब ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं, ये बताइए, ये संबंध एक दूसरे से है या नहीं, जब ए बी किसको बिलोंग करता है, क्यू को, तो ए रिलेशन दे दिया है, तो ए रिलेशन कैसा है, ए का बी से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, जेड, तो ध्यान देंगे, तो ए वाला कंडीशन हम लोग इस पे बैठाएंगे, तो ए बी बिलोंग्स टू कह रहा रियल नंबर, तो यदि ए और बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बोल चुका है इंटीजर, दो रेशनल नंबर का क्या सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटीजर कर रहा है, तो क्या यदि a माइनस बी बिलोंग करेगा इंटीजर को, तो b माइनस ए करेंगे, इसी को चेंज कर लिए, तो क्या बिलोंग करेगा कि नहीं इंटीजर को, s करेगा, जैसे 2 माइनस 5 कर रहा है -3, इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 5 माइनस 2 बराबर 3, ये भी बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर नंबर को, निगेटिव भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, उसी प्रकार ए भी बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर नंबर को, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी ए बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, तो ए बी रियल नंबर है, ये आपका रिलेशन बना रहा है, तो बी ए भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा, तो कह देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर,
डेंस टू बी, ए बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर को, तो कह देंगे ये क्या है, संबंध है, ये क्या है, संबंध है। तो ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है ये आपका संबंध है या नहीं। जब इतना रियल परिमित आपका संबंध बना रहा है, ए बी से संबंध बना रहा है, बी सी से संबंध बना रहा है, तो क्या ए सी से संबंध बना रहा है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। ये संबंध है या नहीं दिखाइए। तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए बी रियल रिलेशन बना रहा है और बी का सी से भी रिलेशन बना रहा है। तो ए बी से मतलब ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर को, तब बी माइनस सी भी बिलोंग कर रहा है क्या, इस इंटीजर नंबर को। तो क्या ए माइनस सी बिलोंग करेगा कि नहीं इंटीजर को, एस अवश्य करेगा। जब दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटीजर नंबर, यहाँ भी दो रेशनल नंबर का समय इंटीजर नंबर, तो ये भी तो दो रियल रेशनल नंबर ही है ना, तो यहाँ भी रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, इंटीजर ही आएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, जेड को। तो कह सकते हैं ए बी रिलेशन क्या है, ए बी में रिलेशन है, बी सी में रिलेशन है, तो ए सी में भी क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये होगा, ये हो गया आंसर। ये भी क्या एक संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 भी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है यहाँ पे कि सेट ए दे दिया, क्या दे दिया, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और कह रहा तथा रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4, इनमें से कौन सा संबंध स्वतुल्य, सममित तथा सकर्मक है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध, क्या स्वतुल्य संबंध, इसमें से कौन, तो स्वतुल्य को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनाता हो, स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनाता हो तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि R1 में क्या, यह जो सेट दिया हुआ है R1 सेट ए में क्या दिया हुआ भैया, 1 2 3, तो 1 का 1 से कहीं है रिलेशन, नहीं है। 2 का 2 से है, 3 का कहीं से है, नहीं। तो R1 स्वतुल्य नहीं है, कह देंगे इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है। R1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संबंध स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से। यहाँ पे 1 का 2 से हो जाता है, 2 का 2 से, ये तो ठीक है। 1 का 3 से हो रहा, फिर 1 का 1 से होना चाहिए, ये स्वतुल्य नहीं है। अब चेक कीजिए R2 स्वतुल्य है या नहीं। तो R2 का स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 1 से है, क्या 1 का 1 से नहीं है, 3 का 3 से केवल है, 2 का 2 से भी नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। R1 भी नहीं होगा और R2 भी नहीं होगा, क्या R2 भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें भी स्वयं का स्वयं से रिलेशन नहीं है। अब चेक करेंगे R3 को, R3 भी स्वयं का स्वयं से रिलेशन नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। R4 भी स्वतुल्य संबंध, हाँ R4 ये क्या ना 1 का 1 से है, तो ये 1 का 1 से रिलेशन बना रहा है। तो 1 का 1 से बना रहा, लेकिन और 2 का 2 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये R1 R2
और R3 R4 कोई भी स्वतुल संबंध नहीं है, क्योंकि ये आपका नियम पालन नहीं करा। अब चेक करना सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक मतलब क्या, इसको बोलते हैं सममित। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या? सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन होता है यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए। हाँ, रिलेशन ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। तो अब चेक करेंगे 1 में, क्या 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से कहीं है क्या? नहीं। तो ये R1 भी रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। ये चेक करेंगे R2, तो 2 3 का 3 से, ये तो स्वयं का स्वयं से होगा, तो 2 का 1 से और 1 का 2 से, ये आपका रूल फ्लो कर दिया। अब बोलेंगे 3 का 3 से, तो स्वयं का स्वयं से रहेगा, तो वो आपका सारे रिलेशन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो R2 सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? R2 R1 और R2, ये R2 है, R1 नहीं है। ये 1 का 2 से, 2 का 1 से नहीं है, तो ये R3 सिमेट्रिक नहीं है। R4 ये कहेंगे 1 का 1 से है और ये है, तो ये कहेंगे R4 R2 R4 क्या है? सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और एक कह देंगे यहाँ पर यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए वाला रूल इस दोनों में फ्लो नहीं कर रहा। ये हम लोग चेक कर ले क्या? स्वतुल और सममित। अब कहा जा रहा चेक करने के लिए संकर्मक। अब समझिए संकर्मक क्या होता है। तो इसको ना हम लोग रफ कह लेते हैं, ध्यान देंगे, इसको रफ कह लेते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग चेक करना है क्या? संकर्मक के लिए। अब थर्ड बात करा संकर्मक। संकर्मक मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव संकर्मक समान ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है ना, ये ध्यान देंगे। यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो चेक कीजिए R1 में क्या ऐसा रिलेशन कोई बना रहा है, तो ध्यान देंगे 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, वो है, तो ये तीनों केस इसमें फ्लो कर गया। अब 2 का 2 से, स्वयं का स्वयं से तो होना अगर रहता है तो सारे रिलेशन कहलाता है। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, R1 है, और R1 ट्रांजिटिव रिलेशन है। R2 देखिए ये 3 का स्वयं का, यहाँ पे 2 का 1 से, तो 1 का 2 से है, तो 2 का 2 से चाहिए, ऐसा रिलेशन है क्या? ये थर्ड रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा, तो ये आपका R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये 1 का रिलेशन 2 से कोई स्टार्ट होने वाला रिलेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव है। ये स्वयं का स्वयं से है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव में आएगा। तो ये क्या ना R1 R3 और R4 रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ये आपका R2 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर ए क्या करा ना, 6 का फर्स्ट भी सेम क्वेश्चन है 5 के जैसा।
तो ये करा इनमें से कौन सा संबंध स्वतुल, सममित तथा सकर्मक है। ये आपका 4 रिलेशन दिया हुआ है, सेट गिवन है। सेट क्या गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 ये सेट गिवन है। और यह सेट पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है स्वतुल है कि नहीं। पहला हम लोग चेक करेंगे स्वतुल। स्वतुल्य, स्वतुल को इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन का फिर से कंडीशन याद रखना पड़ेगा। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, स्वयं का स्वयं से यदि रिलेशन बना रहा है तो कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चेक कीजिए ऐसा कोई रिलेशन है क्या, R1 चेक कीजिए सिमेट्रिक है कि नहीं। तो स्वयं का स्वयं से, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 4 का 4 से नहीं है। तो ये R1 ट्रांजिटिव नहीं होगा, R1 सॉरी सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं का स्वयं से नहीं है। तो ये देखिए, तो 2 का 2 से, तो 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 1 का 1 से है, मतलब ये स्वयं का स्वयं से है। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका क्या ना सिमेट्रिक रिलेशन, और सॉरी स्वतुल्य संबंध, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये हो गया। अब ये चेक करते तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं से, ये नहीं, R3 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को फ्लो नहीं करा। केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, R2 है, R2 है। ये हो गया आंसर। अब चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना ही चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे क्या इसको, तभी हम लोग बोल देंगे ये आपका क्या है, असिमेट्रिक रिलेशन है। तो कह देंगे बीसी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चेक करते सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो ये स्वयं का स्वयं से सिमेट्रिक है, स्वयं का स्वयं से सिमेट्रिक है, स्वयं का स्वयं से सिमेट्रिक है। तो 2 का 3 से, 2 का 3 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, वो है। ये आपका रूल फॉलो कर गया, ये रूल आपका फॉलो कर गया, मतलब R1 क्या है, सिमेट्रिक है। अब R2 देखिए, स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से, तब भी क्या होगा, यदि स्वयं का स्वयं से रिलेशन बना रहा है तो रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो R2 भी सिमेट्रिक है। 1 का 4 से, तो 4 का 1 से कोई रिलेशन है नहीं है, तो R3 रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। और यहाँ देखते हैं तो 2 का 4 से, 4 का 2 से, ए सिमेट्रिक है, 4 का 4 से, स्वयं का स्वयं से, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा R3। तो ये हम लोग समझ गए सिमेट्रिक। अब हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव। तो थर्ड चेक करने के लिए कहा जा रहा है संकर्मक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, रिलेशन ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए ए का रिलेशन सी से भी होना जरूरी होना चाहिए, तभी बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चेक कीजिए यह कंडीशन किसमें रिलेशन में, कौन सा रिलेशन में मिल रहा है। तो स्वयं का स्वयं से, ये आपका यहाँ पे 1 का 2 से, तो 2 3 से रिलेशन होने वाला है, तो 2 का 2 से वो है, तो ये आपका R1 ट्रांजिटिव होगा, R1 ट्रांजिटिव होगा। R2 में देखते तो स्वयं का स्वयं से सभी है, तो स्वयं का स्वयं से है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये देखते R3, तो 1 का 4 से, तो 4 से शुरू होने वाला कोई रिलेशन नहीं है, और 3 का 2 से, तो 2 से भी शुरू होने वाला कोई रिलेशन नहीं है। यदि ए का रिलेशन बी से, तो बी से कोई रिलेशन हो, बी से कोई रिलेशन हो, तो बी से रिलेशन सी है,
तब तीसरा रिलेशन चाहिए, ए का सी से होना जरूरी चाहिए। तो ए 1 का रिलेशन 4 से है, लेकिन 4 का रिलेशन किसी से नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। 3 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव है। तो R3 भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। R3 भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये देखते 1 का रिलेशन 4 से, तो 4 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, वैसा है क्या, नहीं है, तो R4 ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या, 6। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।